पोटाश खाद एक इंतहाई अहम खुराकी जुज़्व है, जबकि इसकी एक बोरी 50 किलो वज़न वाली वो तकरीबन 11,000 कीमत की है। जबकि फास्फोरस DAP भी बहुत अहम खाद है और उसकी एक बोरी तकरीबन 10,500 रुपये की है। और उस 10,500 की DAP की बोरी से हम 23 किलोग्राम फास्फोरस हासिल करते हैं और 10,000 पोटाश की बोरी से हम तकरीबन 25 किलोग्राम पोटाश हासिल करते हैं। हम जानते हैं कि पोटाश खाद एज ए कैटलिस्ट काम करती है। ये पौधे के किसी भी निज़ाम या पौधे के जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि एज ए कैटलिस्ट काम करती है, एज ए मुआविन काम करती है और अपना वजूद बरकरार रखती है। कपास के काश्तकार कपास चुनने के बाद जब फसल को टर्मिनेट करते हैं तो वो पौधे काटने के बाद घरों में या तो इस्तेमाल जलाने के बाद ख़त्म कर देते हैं या उन्हें बहुत ही कम कीमत में ईंटों के भट्टों वालों को फ़रोख्त कर देते हैं और इस तरह हम कुदरत का एक अनमोल ख़जाना ज़ाया कर देते हैं। कपास की बाकियात, कपास का पौधा फसल जिन्स देने के बाद एक अनमोल ख़जाना साबित होता है, क्योंकि अगर हम कपास के एक पौधे को ड्राई करें, खुश कर लें, खुश करने के बाद उसका वज़न करें और अगर उसका वज़न 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम के अंदर 4 ग्राम पोटाश मौजूद है, जबकि कम से कम 2 ग्राम फास्फोरस मौजूद है। कपास के 1 एकड़ में तकरीबन 16 से 18,000 फ़ी एकड़ पौधे मौजूद हैं। जब हम कपास की फसल टर्मिनेट करते हैं तो अगर हम इन पौधों को ज़मीन के अंदर ही रूटावेट कर दें, कुतर कर मिक्स कर दें और पानी लगा दें तो तकरीबन हम फ़ी एकड़ 75 किलोग्राम पोटाश खाद ज़मीन को दे रहे होते हैं और तकरीबन 35 से 36 किलोग्राम फास्फोरस फ़ी एकड़ हम दे रहे होते हैं। और ये DAP और ये पोटाश जो कि हमने कपास के पौधों की बाकियात से ज़मीन के अंदर मिक्स की है, ये कम अज़ कम हमारी आने वाली फसल के लिए बहुत ही बेशकीमत साबित होते हैं। अगर हम एक एकड़ में मौजूद कपास के पौधों को, जिनकी तादाद 16 से 18,000 है, ज़मीन में मिक्स कर दें तो कम अज़ कम हमें 2 साल तक, अगले 2 साल तक पोटाश की ज़रूरत नहीं होती। हम कपास के बाद अमूमन या तो गंदम काश्त करते हैं या साहिवाल डिवीज़न के अंदर आलू की फसल काश्त करते हैं और आलू की फसल बहुत ही ज़्यादा पोटाश खाद मांगती है। आलू की फसल को अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में पोटाश दरकार होती है। अगर हमने खेत में कपास काश्त की हुई है तो कपास हासिल करने के बाद उसके पौधों को ज़मीन में कुतर दें, मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद पानी लगा दें। इस तरह एक तो हमें फ़ी एकड़ तकरीबन 75 किलोग्राम पोटाश हासिल होगा, तकरीबन 35 किलोग्राम फास्फोरस हासिल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 बोरी DAP की जिसकी कीमत कमोबेश 15,000 और 3 बोरी पोटाश की जिसकी कीमत कमोबेश 30,000 रुपये है। इस तरह हम 45,000 रुपये मालियत की DAP और पोटाश खाद 1 एकड़ में मिक्स कर देते हैं, जो कि आने वाली फसल में अच्छी पैदावार की ज़ामिन होती है। हम जानते हैं कि पोटाश बेशुमार काम कर रही होती है। एक फसल के अंदर, एक पौधे के अंदर तकरीबन 79 अफ़ाल सरअंजाम देती है। ये पौधों के टर्गर प्रेशर को मेंटेन करती है, ये पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, पत्तों के अंदर मौजूद स्टोमेटा सुराखों को खुलने या बंद होने के निज़ाम को कंट्रोल करती है, ये जिन्स का वज़न बढ़ाने, उसकी खुशबू, उसकी रंगत अच्छी करने में अपना किरदार अदा करती है। इसके अलावा पोटाश खाद तैयारशुदा खुराक को पत्तों से और जड़ों से लेकर उसके मतलूबा या ज़रूरत के मकाम तक लेकर जाने में भी अपना किरदार अदा करती है और उसको हम देने के लिए, पोटाश की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात उठा रहे हैं। अगर हम कपास के एकड़ में मौजूद कपास चुनाई के बाद पौधों को ज़मीन में रूटावेट कर दें, मिक्स कर दें, तो ना सिर्फ पोटाश तकरीबन 70 से 75 किलोग्राम फ़ी एकड़, 35 से 36 किलोग्राम फास्फोरस, इसके साथ साथ नामियाती मादा भी अपने खेत को दे रहे होते हैं। इस तरह हम अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी इजाफ़ा करते हैं और आने वाली फसल में कीमियाई खादों के अखराजात में कमी भी कर सकते हैं। कपास के काश्तकारों को चाहिए
कि इस अनमोल ख़जाने से फ़ायदा उठाएं और कपास के बाकियात को, पौधों को ज़मीन के अंदर रूटावेट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।